सवाल करते हैं, कभी एक दिन बुला लीजिए सर आपकी अदालत में उनको और हमको दोनों को बिठाकर एक बार बहस करवा लीजिए, पूरा दाल पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, मैं जो अपनी बात कहा हूं सर, मैं किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। मैंने अपनी तकरीर में उसको बार बार उस जुमले को कहा कि किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं है, ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा अकीदा है। हमारे मुल्क में सर वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि हामिद अंसारी साहब ने कि 4600 तहजीब और रिलीजन है। ये इस मुल्क की स्ट्रेंथ और डाइवर्सिटी है। मैं कभी ये नहीं कहा हूं कि दिग्विजय सिंह साहब को राशन कार्ड नहीं मिलेगा अगर वो मुसलमान नहीं होंगे। मैंने कभी यही नहीं कहा कि दिग्विजय सिंह साहब हिंदुस्तान के अव्वल दर्जे के शहरी नहीं रहेंगे अगर वो मुसलमान नहीं होंगे। मैंने कभी यही नहीं कहा कि दिग्विजय सिंह साहब जो मजहब पर चल रहे हैं वो चोरी का सामान है। तो ये इनमें और जो लोग इस तरह की बातें की उनमें फर्क है। मैं किसी पर जोर जबरदस्ती करने का उन्होंने कहा है, वो सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि एमआईएम और आरएसएस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सर, मैं आरएसएस का तर्जुमान तो नहीं हूं, मगर मैं दिग्विजय सिंह साहब को और आपके जरिए आपके लाखों करोड़ों देखने वालों के बात बताना चाह रहा हूं कि मैं हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी पर पूरा यकीन है मुझे। मैंने अपने फेथ की बात की और मैंने ये भी कहा कि आपको पूरा इख्तियार उसको रिजेक्ट करिए आप। भाई, हर एक के हिंदुस्तान में हर एक की तहजीब है, तमद्दुन है। कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम लोग मानते हैं कि 7000 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी थी। ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा। क्या दिग्विजय सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर पर केस बुक करेंगे कि 7000 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी थी? इंडियन साइंस कांग्रेस में कहा गया कि 7000 8000 साल पहले 200 फीट के एयरक्राफ्ट थे जो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट को आते थे। ये किसी का बिलीफ है, तो क्या इस पर दिग्विजय सिंह हिम्मत करेंगे केस बुक करने की? आपने तो ये कहा कि हर कोई मुसलमान पैदा होता है। जब इस तरह की स्पीच देते हैं तो उससे भड़केंगे नहीं लोग, प्रोवोकेशन नहीं होगा? सर देखिए सर, ये हमारा बिलीफ है, ये हमारा बिलीफ है। और मैंने साथ में कुरान की उस आयत का भी जिक्र किया जहां पे कुरान तमाम लोगों से कह रहा है कि रिलीजन में कंपल्शन नहीं है, रिलीजन में फोर्स नहीं है। अगर कोई भी उस तकरीर के पूरा सुनेगा, सर 90 मिनट की मेरी तकरीर रही जिसमें मैंने सर आईएस पर तनकीद की। वो जो लड़का मेहदी अरीब जो बेंगलुरु में पकड़ा गया, उस पर मैंने कहा कि तूने झूठा इल्जाम लगाया कुरान के ऊपर कि कुरान गर्दन मारने के लिए कहता है। मैंने मुस्लिम नौजवानों से कहा कि भैया अगर तुमको जिहाद का इतना शौक है तो मुस्लिम महलों में जाओ, बच्चों को 1 घंटा ट्यूशन दो। अगर तुमको जिहाद करने का इतना शौक है तो अपनी बूढ़े माँ बाप की खिदमत करो। अगर जिहाद करने का इतना शौक है तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट जमहूरियत में हिस्सा लो और हम लोग फिरका परस्त ताकतों से, चाहे आरएसएस हो बीजेपी, उनसे मुकाबला करेंगे। आपने बहुत सारी अच्छी बातें कही हैं, बहुत सारी अच्छी बातें कही हैं, लेकिन ये भड़काने वाली बात भी कही है। आप आरएसएस के लोगों से कह रहे हैं कि आप घर वापस आ जाओ। सर देखिए, आप एक काम करिए, आप मुझसे ज्यादा जो एक रिलीजियस स्कॉलर होगा, चाहे किसी भी मकतब फिक्र का होगा, आप उनसे पूछ लीजिए। और जो आरएसएस वाले में जो कह रहे हैं वो तो डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि राशन कार्ड नहीं मिलेगा, 2021 से पहले पूरे हिंदुस्तान को हिंदू बना दिया जाएगा, पॉपुलेशन को। कोई कह रहा है कि हम चोरी का सामान है। सर मैंने तो इस तरह की बेकार और गैर महज़िब जबान तो इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा कि भाई आप जब कुरान तमाम लोगों से कह रहा है कि रिलीजन में कंपल्शन नहीं है, रिलीजन में फोर्स नहीं है। अगर कोई भी उस तकरीर के पूरा सुनेगा, सर 90 मिनट की मेरी तकरीर रही जिसमें मैंने सर आईएस पर तनकीद की। वो जो लड़का मेहदी अरीब जो बेंगलुरु में पकड़ा गया, उस पर मैंने कहा कि तूने झूठा इल्जाम लगाया कुरान के ऊपर कि कुरान गर्दन मारने के लिए कहता है। मैंने मुस्लिम नौजवानों से कहा कि भैया अगर तुमको जिहाद का इतना शौक है तो मुस्लिम महलों में जाओ, बच्चों को 1 घंटा ट्यूशन दो। अगर तुमको जिहाद करने का इतना शौक है तो अपनी बूढ़े माँ बाप की खिदमत करो। अगर जिहाद करने सवाल करते हैं, कभी एक दिन बुला लीजिए सर आपकी अदालत में उनको और हमको दोनों को बिठाकर एक बार बहस करवा लीजिए, पूरा दाल पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, मैं जो अपनी बात कहा हूं सर, मैं किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। मैंने अपनी तकरीर में उसको बार बार उस जुमले को कहा कि किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं है, ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा अकीदा है। हमारे मुल्क में सर वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर पर केस बुक करेंगे कि 7000 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी थी। इंडियन साइंस कांग्रेस में कहा गया कि 7000 8000 साल पहले 200 फीट के एयरक्राफ्ट थे
जो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट को आते थे, ये किसी का बिलीफ है। तो क्या इस पर लेकिन दिग्विजय हिम्मत करेंगे केस बुक करने की? आपने तो ये कहा कि हर कोई मुसलमान पैदा होता है। जब इस तरह की स्पीच देते हैं तो उससे भड़केंगे नहीं लोग, प्रोवोकेशन नहीं होगा? सर देखिए सर, ये हमारा बिलीफ है, ये हमारा बिलीफ है। और मैंने साथ में कुरान की उस आयत का भी जिक्र किया जहां सर, मैं आरएसएस का तर्जुमान तो नहीं हूं, मगर मैं दिग्विजय सिंह साहब को और आपके जरिए आपके लाखों करोड़ों देखने वालों के बात बताना चाह रहा हूं कि मैं हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी पर पूरा यकीन है मुझे। मैंने अपने फेथ की बात की और मैंने ये भी कहा कि आपको पूरा इख्तियार, उसको रिजेक्ट करिए आप। भाई हर एक के हिंदुस्तान में हर एक की तहजीब है, तमद्दुन है। कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम लोग मानते हैं कि 7000 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी थी, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा। क्या दिग्विजय सिंह साहब, हामिद अंसारी साहब ने कि 4600 तहजीब और रिलीजन है, ये इस मुल्क की स्ट्रेंथ और डाइवर्सिटी है। मैं कभी ये नहीं कहा हूं कि दिग्विजय सिंह साहब को राशन कार्ड नहीं मिलेगा अगर वो मुसलमान नहीं होंगे। मैंने कभी यही नहीं कहा कि दिग्विजय सिंह साहब हिंदुस्तान के अव्वल दर्जे के शहरी नहीं रहेंगे अगर वो मुसलमान नहीं होंगे। मैंने कभी यही नहीं कहा कि दिग्विजय सिंह साहब जो मजहब पर चल रहे हैं वो चोरी का सामान है। तो ये इनमें और जो लोग इस तरह की बातें की उनमें फर्क है। मैं किसी पर जोर जबरदस्ती करने का उन्होंने कहा है, वो सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि एमआईएम और आरएसएस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।